बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन का हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, जब टिश्यू मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। तो यही आज हमने ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। हमारे पास सबसे पहले क्या, ऑर्गन। ऑर्गन सच एज, ऑर्गन का आपको पता होना चाहिए ये क्या है, टिश्यू के मिलने से बनता है। तो हमारे पास क्या ऑर्गन, सच एज द हार्ट। जैसे क्या हो गया, हार्ट, दिल हो गया, ये एक ऑर्गन है। लंग्स एक ऑर्गन है। और किडनी यानी गुर्दा जो सा वो भी एक ऑर्गन है। और जो सा लीवर, जिगर जिसे कहते हैं या कलेजी कहते हैं, वो भी एक क्या है, ऑर्गन। और सबसे जो सी अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, स्किन। स्किन भी हमारा एक क्या ऑर्गन है। तो यही आपकी इधर बुक में कुछ मिसालें लिखी हैं जो सी मैंने अभी बताई हैं। सच है जैसा कि हार्ट हो गया, हमारे पास क्या हो गया, हार्ट एक क्या है हमारे पास ऑर्गन है। एक हार्ट हो गया हमारे पास ऑर्गन। लंग्स हो गया। अच्छा ये देखो हमारे पास हार्ट है, हार्ट्स नहीं है क्योंकि एक दिल होता है। आगे क्या, लंग्स, एस लगाया हुआ, यानी दो फेफड़े होते हैं ना, दो लंग्स होते हैं इसलिए। द स्टमक, मैदा हो गया। द किडनीज, किडनीज यानी दो गुर्दे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, स्किन। स्किन भी एक क्या है, ऑर्गन है। अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता है स्किन भी एक क्या ऑर्गन है। एंड लीवर, लीवर जैसे जिगर हो गया। अब ये सारे क्या हमारे पास ऑर्गन। और भी है, उसने सिर्फ इसकी क्या दिया है, एग्जांपल दिया है। अब मैंने आपको इनके जो से साइंटिफिक नेम, जो से साइंस में नेम यूज होते हैं वो भी बताया था। इसका मतलब क्या होगा, कार्डिक। हार्ट के लिए जो सा लफ्ज यूज किया जाता है वो कार्डिक होता है। लंग्स के लिए पल्मोनरी, लंग्स के लिए जो सा पल्मोनरी। स्टमक के लिए गैस्ट्रो। और किडनी के लिए रीनल। और जो सा हमारे पास स्किन है, स्किन के लिए क्यूटेनियस भी लफ्ज यूज किया जाता है। और लीवर के लिए हैपेट वगैरह, ठीक है। ये नाम आपने याद कर लेने इसके। आर मेड, ये सारे बने हुए हैं अप ऑफ, क्योंकि ये सारे क्या है, ऑर्गन है। तो ये किससे बने हुए हैं, टिश्यू से। एक टाइप के टिश्यू नहीं, एक से ज्यादा टाइप्स के टिश्यू। तो यही लिखा हुआ आर मेड अप ऑफ, ये बने हुए हैं टू और मोर, दो या दो से ज्यादा टाइप्स, अकसाम ऑफ टिश्यू, यानी दो या दो से ज्यादा अकसाम के टिश्यू से। ऑर्गेनाइज, जो क्या हुआ पर ऑर्गेनाइज यानी इकट्ठे हुए टू सर्व अ पार्टिकुलर फंक्शन। और क्या करते हैं, एक खास जो होता है, पार्टिकुलर यानी खास फंक्शन यानी काम, खास काम क्या करते हैं, सर अंजाम देते हैं, यानी सर्व करते हैं यानी सर अंजाम देते हैं। तो हमारे पास जो सा वो बता रहे ये तमाम ऑर्गन, ऑर्गन पहले डेफिनेशन में क्या लिखा, ऑर्गन, फिर सच है, उसने ऑर्गन के नाम बता दिया। हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया। आर मेड अप ऑफ, बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं आपको पता होना चाहिए, टिश्यू से। कितने टाइप्स से, मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ टिश्यू से, दो या दो से ज्यादा इकसाम के टिश्यू के मिलने से बना हुआ है। अब मिलने के लिए लफ्ज क्या लिखा हुआ है उसने, ऑर्गेनाइज, टू और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज यानी मिलेंगे, ग्रुप की फॉर्म में होंगे, टू सर्व और काम करेंगे, आप पार्टिकुलर फंक्शन, और एक खास काम क्या करेंगे, सर्व यानी सर अंजाम देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। और ये याद रखना हमारे पास जो सी बेसिक टिश्यू की टाइप्स होती है वो 4 होती है। तो वो हम आगे भी आएगी तो उसे आपको बता दूंगा कौन कौन सी है हमारे पास। अब एग्जांपल इसने लिखी हुई है। एग्जांपल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ, हार्ट के बारे में। द हार्ट पंप ब्लड, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, ये इसकी एग्जांपल एक होगी। द लंग्स ब्रिंग, लंग्स क्या करता है, ब्रिंग का मतलब क्या आता है, लेकर आता है, इन मतलब अंदर, ऑक्सीजन। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है। जैसे मैंने सांस लिया तो अंदर हमारे पास जो सी लंग्स जो सा लेकर गया वो क्या, ऑक्सीजन। वैसे तो और भी गैसेस गई हैं लेकिन ज्यादातर ये कौन सी गैस को ऑब्जर्व करता है, वो है ऑक्सीजन। तो यही द लंग्स ब्रिंग इन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब क्या आता है, बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ऑक्सीजन अंदर लेकर जाता है। लंग्स का फंक्शन हो गया। आगे क्या, स्किन का फंक्शन लिखा हुआ, प्रोवाइड अ बैरियर, बैरियर का मतलब होता है हमारे पास रुकावट। तो ये किसका काम कर रही है, रुकावट का। तो ये हमारे पास इसका मतलब हुआ रुकावट। ये रुकावट है टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे हमारी स्किन है ये हिफाजत है, रुकावट है किसके दरमियान, हमारे अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है उसके दरमियान, और एक बाहर वाला जो सा हमारा इन्वायरमेंट है, ये आबोहवा वगैरह, इनके दरमियान क्या है, रुकावट, और हमारी हिफाजत कर रही है इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है
द स्किन प्रोवाइड कर रही है क्या, बैरियर यानी कवर टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अंदर वाले स्ट्रक्चर की हिफाजत करने के लिए, कहां से, बाहर वाले स्ट्रक्चर से। अब ये 3 एग्जांपल दिए, आप इसे यूं पॉइंट बनाकर याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले हार्ट की एग्जांपल, आपको पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है यानी सर्कुलेट करवाता है। और उसके बाद लंग्स, आपको पता है लंग्स, फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। और जो से स्किन है, स्किन हमारी हिफाजत कर रही है इंटरनल स्ट्रक्चर की, कहां से, बाहर वाले इन्वायरमेंट यानी माहौल से। अब उसके बाद क्या हमारे पास टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यू की कितनी टाइप्स हमने कहा है, 4 टाइप्स होती हैं टिश्यू की। तो इसमें हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑर्गन, जो से ज्यादातर ऑर्गन है, कंटेन मुश्तमिल होते हैं, कंटेन का मतलब मुश्तमिल होते हैं किसके ऊपर, ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू, ये तमाम जितनी भी 4 की 4 टाइप्स है टिश्यू की, उसके ऊपर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। जो से हमारे पास 4 टाइप्स कौन कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू हो गए, और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, ये 4 टाइप्स है जो सी क्या है टिश्यू की। तो यही बता रहा है मोस्ट यानी ज्यादातर ऑर्गन मुश्तमिल होते हैं इन तमाम चारों टाइप्स पर। कौन सी टाइप्स टिश्यू की, टिश्यू की ये 4 जो से टाइप्स है, इन तमाम पर मुश्तमिल होते हैं ज्यादातर ऑर्गन। तो हमने इधर भी तो पढ़ा था 2 और मोर, तो वो क्या था, कुछ कम होते हैं लेकिन ज्यादातर किस पर मुश्तमिल होते हैं, 4 पर। तो इसीलिए वो क्या हो गया, मोर में आ जाएगा, 4 यानी 2 से ज्यादा ही है ना, इसीलिए मोर में आ जाएगा। अब एग्जांपल में हमारे पास एक स्टमक, उसने मैदे के बताया हुआ कि ये 4 लेयर पर मुश्तमिल है, इससे एक्सप्लेन भी किया कौन कौन सी लेयर पर। तो द लेयर वॉल, जो सी लेयर है यानी तय किसकी, वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के जो सी दीवार की जो सी लेयर है, प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल, ये अच्छे एग्जांपल प्रोवाइड करती है, हाउ टिश्यू फॉर्म एंड ऑर्गन, टिश्यू किस तरह मिलकर एक ऑर्गन को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा 4 टाइप्स है, कौन कौन सी हमने अभी पढ़ा, टिश्यू की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एक हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, एक मस्कुलर और एक नर्वस टिश्यू। तो हमारे पास स्टमक के सबसे पहले क्या है, एपिथेलियल लेयर। तो एपी का हमने लफ्ज पहले भी पढ़ा हुआ है, एपी का मतलब क्या होता है, अपर यानी ऊपर वाली सरफेस पर जो से अपर, थीलियर का मतलब होता है लेयर, अपर लेयर जो से होती है उसे क्या नाम देंगे, एपी लेयर, एपिथेलियल कहेंगे या एपिडर्मल भी कहते हैं। इधर एपिथेलियल टिश्यू, वो क्या हो गया हमारे पास एपिथेलियल, एपिथेलियल 2 लफ्ज से बना है, एपी का मतलब क्या होता है अपर, और थीलियर मतलब लेयर होगी। हमारे पास जो अपर लेयर है टिश्यू की उसे क्या नाम देंगे, एपिथेलियल। अगर हम इधर स्टमक बना भी लेते हैं तो उधर से देख लेते हैं, हमारे पास इधर हम बना लेते हैं एक स्टमक का, तो ये हमारे पास हो गया एक स्टमक, मैदा जैसा कहते हैं। अगर हम इसको अंदर से देखें, अंदर से देखने के लिए इसीलिए उसने इस तरह के कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, ये यानी इधर से इसे कट किया हुआ हमने, इधर मैं ये कलर फिल कर देता हूं, यानी ये इधर से क्या हुई बन, मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर सारी क्या आई हुई है, मेम्ब्रेन। और ये जहां से मैं कलर नहीं करूंगा ये इसका इंटरनल पार्ट है, यानी इधर से कट किया हुआ हमने, स्टमक को कट करके अंदर से देख रहे हैं कि इसकी कितनी लेयर है। तो ये हमारे पास हो गया इसकी मेम्ब्रेन, और इधर भी हम इससे शो कर देते हैं क्या ये आ गया। और ये वाला पोर्शन ये इंटरनल यानी इधर से हमने कट किया हुआ, कट करके देख रहे हैं कितनी लेयर पर मुश्तमिल है। जो सी इसकी मेम्ब्रेन है ना, ये मुकम्मल अगर कट करेंगे तो हमें इसकी तह यानी लेयर नजर आ जाएगी। तो वही बता रहा है जो सी अगर हम कट करेंगे जो सी इसके अंदर वाली, जैसे ये है ना हमारे पास, अगर इससे देखे तो इसके अंदर वाली ये वाली अंदर वाली जो सी लेयर होगी वो उसकी सबसे क्या होगी, अपर पर होगी ना ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी, एपिथेलियल लेयर। वो कौन सी लेयर होगी हमारे पास, एपिथेलियल लेयर। जो स्टमक है, स्टमक के अंदर से अगर देखे, उसे कट करके अंदर से देखे तो उसके ऊपर वाली जो सी लेयर होगी वो क्या होगी, एपिथेलियल। अंदर की तरफ से ऊपर वाली जो सी होगी वो क्या होगी, एपिथेलियल। तो हमारे पास यही है एपिथेलियल टिश्यू, द इनसाइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदर से देखना है, इज लाइन यानी कवर हुई पर बाय एपिथेलियल सेल, किसके जरिए, एपिथेलियल सेल। तो सेल ही मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो एपिथेलियल सेल्स लिखा है यानी बहुत सारे सेल हैं, तो वही हम इसे एपिथेलियल टिश्यू भी कह सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स
विच सिक्रेट, सिक्रेट का मतलब क्या आता है, निकाल दिया, जो निकाल दिया क्या, म्यूकस। म्यूकस का मतलब होता है लेसदार या बलगम नुमा जो सा मटेरियल। अब इसके जो से अंदर की तरफ अगर देखें ना हम स्टमक के, तो इधर इसकी इसी दीवारों के साथ साथ जो सी भी दीवारें इसके अंदर की तरफ क्या होगी, एक लेयर होगी, उसे ग्रीन से बना देता हूं, वो लेयर होगी, उसे क्या नाम देंगे, म्यूकस। म्यूकस यानी वो लेसदार होती है, जैसे हमारे पास बलगम होती है इस तरह से उसका मटेरियल होता है, लेसदार होती है। तो ये असल में करती क्या, म्यूकस हमारी दीवारों की हिफाजत करती है। तो ये म्यूकस को क्या करता है, सिक्रिएट करता है कौन, एपिथेलियल सेल, क्योंकि ये एपिथेलियल सेल के ऊपर ही लेयर होती है म्यूकस नुमा, वो क्या होती है, कहां से निकलती है, इसी लेयर से, क्योंकि इसी लेयर के ऊपर पर ही है, तो हमें उधर से ही पता चल जाएगा ये कहां से निकले, एपिथेलियल लेयर से। दूसरा क्या है, इसमें से सिक्रिएट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी कहते हैं। हमारे पास एसिड है जिसे हम HCl भी कहते हैं। अब ये HCl जो है ये एसिड है, आपने अक्सर सुना होगा किसी को क्या हो जाती है, एसिडिटी, यानी स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो यही एसिड बाजुकात ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो HCl भी कहां से सिक्रेट होता है, वो भी इसी लेयर से, इसी टिश्यू से होता है, एपिथेलियल से। आगे क्या, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसे डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। इसे याद करने का इजी ट्रिक यही है हमारे पास, पेप्सिन, पी से क्या बन रहा है, पेप्सिन, और पी से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो आपको बस इधर से पता चल जाना चाहिए, पेप्सिन जो सा होता है एक एंजाइम है जो किसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को। तो ये तीन चीजें सिक्रेट हो रही है कहां से, एपिथेलियल लेयर से। एपिथेलियल लेयर अगर स्टमक के इनसाइड पर जो सा देखे तो उसकी जो सी दीवार है वो कवर हुई पड़ी है किसके जरिए, एपिथेलियल सेल यानी एपिथेलियल टिश्यू से, जो सिक्रेट कर रही है म्यूकस। एक पॉइंट आपने याद रखना, म्यूकस। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl भी इसकी जगह लिख दो, और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास है पेप्सिन। तीन चीजें क्या कर रही है, स्टमक का एक जो सा टिश्यू पर है वो एपिथेलियल। अब दूसरा टिश्यू है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का नाम से, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करेगा, इसका काम क्या, कनेक्ट करना, चीजों को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना। तो यही हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, किसके, एपिथेलियल लेयर, जो सी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है उसके इर्द गिर्द क्या होगी, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर हो गई, स्मूथ मसल यानी मसल्स वाले जो सा टिश्यू उसकी लेयर हो गई, अलोंग विद, और साथ क्या होंगे, ग्लैंड। ग्लैंड किसे कहते हैं, दूध वगैरह जो से होते हैं, ग्लैंड होंगे, ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां होंगी, और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी होंगे। न्यूरॉन्स जो सा होता है इसका काम होता है, ये न्यूरॉन्स जो से नर्व सेल से बना हुआ, नर्व सेल का काम क्या होता है, मैसेज लेकर आना। तो न्यूरॉन जो से होते हैं ये मैसेज लेकर आते हैं ब्रेन से जो से हमारे स्टमक तक, और इधर से हमारे तमाम मैसेज को जो से बॉडी में जितने भी मैसेज जा रहे हैं वो न्यूरॉन के जरिए जा रहे हैं। और यही हमारे पास लिखा हुआ है, इसके बाद उसने लिखा हुआ है जो सा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो सा उसने लिखा अराउंड एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है कनेक्टिव टिश्यू, मसल, स्मूथ मसल्स, और उसके साथ ग्लैंड मौजूद है, कुछ ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन। तो आगे हम पढ़ने लगे हैं किसके बारे में, स्मूथ मसल्स। जो मसल्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, मसल्स का लफ्ज जहां भी आ जाए, मसल्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना। क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, सुकड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सुकड़ना। अभी ये जैसे ही स्टमक में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। फर्ज कर लो ये क्या हमारे पास स्टमक है, और इसके इधर से जो सी हमारे पास आ रही होती है ब्लड, ये ऊपर से जो सी इसकी एक नाली नुमा स्ट्रक्चर आ रहा होता है, इसे ओसोफिगस कहते हैं, यानी जो खुराक की नाली। अब इसमें जो सा हमारे पास स्टमक है, ये क्या करता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके अंदर जो फूड होगी वो मूव करके आगे की तरफ जाएगी। तो यही हमारे पास स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, सुकड़ना। स्मूथ मसल्स हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। टू मूव, मूव करेगा फूड थ्रो द गट, गट यानी इस नाली में से फूड को मूव कराएगा। इसी तरह आगे भी जो सी हमारे पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी, फूड आगे मूव करती जाएगी। ओसोफिगस यानी खुराक वाली नाली में भी इसी तरह ही फूड आती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ आती रहती है। मेम्ब्रेन जो से होते हैं ना इसके मसल सेल, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से फूड नीचे आती है। अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैं इधर से ये पेस्ट से आपको दे देता हूं। ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल फर्ज कर लो, एक गट है यानी एक नाली नुमा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये देखो इधर से
इसे क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, यानी इसे सुकर रही है, ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करके इसे थोड़ा सा ऊपर को मूव करवा रहा हूं, जैसे ही ऊपर को मूव करवा रहा हूं तो ये इधर से पेस्ट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। यानी जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट करके मूव करवा रहा हूं उसी की तरफ मटेरियल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इधर भी यही है हमारे पास कि ये कॉन्ट्रैक्ट करके कहां को मूव करता है, नीचे की तरफ। जो सा हमारे पास स्टमिक है, स्टमिक में ये ओसोफिगस और ये जो सा ये मूव करके कहां मूव करता है, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये इधर जो से हम फूड चुबा कर जो से हमारी खुराक वाली नाली से गुजर रही होती है उसे क्या नाम देते हैं, बोलस। जब ये बोलस इधर से गुजर रहा होता है तो जो से हमारी खुराक वाली नाली है ओसोफिगस, उसमें यही मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मूव कहां को करते हैं, नीचे की तरफ। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर इस तरह वेव नुमा स्ट्रक्चर नीचे को आता है। तो फूड भी जिसकी वजह से मूव करके नीचे आ जाती है, जैसे मैंने पेस्ट में देखा है उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और ऊपर की तरफ मूव करता गया तो वो जो से पेस्ट बाहर आती रही, यानी ऊपर की तरफ मूव की। तो ये हम इधर जो से कॉन्ट्रैक्शन होती है वो नीचे की तरफ, फूड स्टमिक में आ गया। स्टमिक की जो से मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फूड आगे की तरफ जाएगी। तो इस लिखा हुआ द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकरेगा टू मूव फूड, और फूड को क्या करेगा, मूव करेगा थ्रू द गट। गट का मतलब होता है नाली, और इसमें से ये जितनी भी आगे नालियां इनमें से क्या करेगा, मूव करवाएगा कॉन्ट्रैक्ट होकर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके ऊपर एक प्रेशर नुमा क्रिएट होता है जिसकी वजह से फूड आगे क्या करती है, मूव करती है। स्मूथ मसल्स का ये काम हो गया। जब भी मसल्स का लफ्ज जहां भी आ जाए आपके माइंड में होना चाहिए मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। कनेक्टिव का मतलब है, कनेक्टिव नाम से ही पता चला कनेक्ट करना। आगे क्या हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का, उसने इधर तो वैसे ही मैंने मेन हेडिंग दी है, इधर उसका बता रहा है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट दे रहा है, सहारा दे रहा है द टिश्यू ऑफ द म्यूकोसा, किसके टिश्यू को, म्यूकोसा। अब म्यूकोसा का लफ्ज म्यूकस से निकला है, जो से हमने पढ़ा था इसके अंदर इस तरह से लेयर है किसकी, म्यूकस की। अब वो उस लेयर को क्या नाम देंगे, म्यूकोसा। उस लेयर को क्या नाम देंगे, म्यूकोसा। वो म्यूकस जो सा हमारे पास है बलगनुमा स्ट्रक्चर, लेसदार स्ट्रक्चर, उस लेयर को क्या नाम देंगे, म्यूकोसा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू सहारा दे रहा है म्यूकोसा को एंड कनेक्ट इट, और इसे कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, मसल्स लेयर के साथ भी क्या कर रहा है, कनेक्ट। तो इसका काम कनेक्शन का होता है। उसने लिखा हुआ द ब्लड सप्लाई, जो सी ब्लड की सप्लाई है को किसके पास है, सब म्यूकस है। जो सी म्यूकस की नीचे वाली लेयर है उधर तक ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है। अच्छा, इसकी जो सी स्टमक की दीवारें इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं और दीवारों तक की होती है और सब म्यूकोसा तक होती है, यानी म्यूकस की नीचे वाली लेयर तक ही फैली होती है और पूरी इसके स्टमक की दीवारों तक। अब वो जो सा खून ब्लड वेसल्स उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि वो क्या करता है, इन दीवारों को क्या प्रोवाइड करता है, इन दीवारों को प्रोवाइड करता है फूड। अब फूड प्रोवाइड करने का मकसद क्या है, हमें पता है हम फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिले। तो इसकी दीवारों को भी फूड, जो है स्टमक की दीवारों को भी फूड इसलिए देता है ताकि उसे एनर्जी मिले और फिर वो अपना काम कर पाए। अगर एनर्जी मिलेगी तो वो भी अपना आगे काम कर पाएंगी। तो यही लिखा है ब्लड सप्लाई, जो से ब्लड की सप्लाई ऑफ द सब म्यूकोसा तक प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स टू द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक की जितनी भी दीवारें हैं उन्हें क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या आता है, खुराक, यानी खुराक प्रोवाइड करती है। आपको पता है फूड से एनर्जी मिलेगी, और सब का मतलब क्या आता है, नीचे, नीचे वाली जो सी म्यूकस की लेयर है, जैसे अब ये सबसे ऊपर होगी, ये नीचे वाली जो सी इधर तक ब्लड की सप्लाई मौजूद होती है। आगे के नर्वस टिश्यू, हमारे पास आखिरी और चौथा टिश्यू रह गया नर्वस। नर्वस का मतलब यानी ये मैसेज लेकर आता है। तो यही नर्वस टिश्यू इन द सब म्यूकोसा कंट्रोल स्मूथ मसल्स, ये किसको कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को, यानी स्टमक ने कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, मसल ने कब नहीं। तो ये मैसेज ब्रेन से आता है। एंड सिक्रेशन, सिक्रेशन का मतलब निकलना ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटेंस, डाइजेस्टिव यानी हजम करने के लिए जो से सब्सटेंस जरूरी है, जैसे म्यूकस हो गया, हमने आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा, एंजाइम हो गया जिसका नाम पेप्सिन था। ये सब कंट्रोल कहां से होता है, ब्रेन के जरिए कंट्रोल होता है। और ब्रेन के जरिए मैसेज किसके जरिए आता है, नर्वस टिश्यू के जरिए। किसके जरिए आता है, नर्वस टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आते हैं। अभी ये चारों टाइप्स होगी। आगे क्या हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम। अभी हमने ऑर्गन को एक्सप्लेन किया, एक स्टमक को एक ऑर्गन है। आगे क्या हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम, यानी बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे, एक सिस्टम बनेगा जिसे ऑर्गन सिस्टम नाम देंगे। तो ये लिखा हुआ हमारे ऑर्गन आर ग्रुप्ड,
ऑर्गन ग्रुप की फॉर्म होंगे इनटू ऑर्गन सिस्टम, उसे क्या नाम देंगे, ऑर्गन सिस्टम। इन विच, इसके अंदर दे वर्क टुगेदर, ये इकट्ठे काम करते हैं, टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर, कैरी आउट यानी मुकम्मल करने के लिए, पर्टिकुलर यानी खास, फंक्शन यानी काम, एक खास काम को मुकम्मल करने के लिए, फॉर द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म ने एक खास काम करवाना है उस काम को मुकम्मल करने के लिए ग्रुप की फॉर्म में होते हैं क्या, हमारे पास ऑर्गन। ऑर्गन मिलेंगे और एक ग्रुप की फॉर्म में होंगे और एक स्पेसिफिक काम करेंगे, उसे क्या नाम देंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स आर ग्रुप, ऑर्गन ग्रुप की फॉर्म में होंगे इनटू ऑर्गन सिस्टम, किसके अंदर, ऑर्गन सिस्टम के अंदर, किस फॉर्म में होंगे, ग्रुप की फॉर्म में। इन विच, इसमें दे वर्क, ये काम करते हैं, टुगेदर इकट्ठे, टू कैरी आउट मुकम्मल करने के लिए, आ पार्टिकुलर यानी खास, फंक्शन फॉर द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म ने खास काम करना है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास अब उसने एक क्या है हमारे पास, हार्ट, हार्ट एक क्या है, हमें पता है कि हार्ट एक ऑर्गन है। आगे क्या, ब्लड वेसल्स, खून की जो सी नालियां, ब्लड वेसल्स भी एक क्या, ऑर्गन। तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मेक, क्या बनाते हैं, मेकअप, मेकअप का मतलब होता है बनाते हैं, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिस ऑर्गन सिस्टम का क्या नाम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का लफ्ज मतलब मैंने आपको बताया था, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वास्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स, वास्कुलर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम, जो एक चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। तो वो काम हमारी बॉडी में कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। हमारे अंदर जितनी भी फूड मटेरियल ने एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, वो ब्लड वेसल ही आ रही है। जैसे फूड हो गई, जो से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरे सेल तक कौन लेकर जा रहा है, ब्लड ही लेकर जा रहा है। और जो सी गैसेस होगी, ऑक्सीजन होगी, लंग्स से हर सेल तक कौन लेकर जा रहा है, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स, वेसल्स यानी वास्कुलर, इधर से याद रख लें। तो कार्डियो मीन हार्ट और वास्कुलर यानी ब्लड वेसल, दो सिस्टम से बना हुआ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जहां भी आ जाए, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कितने ऑर्गन पर मुश्तमिल है, दो पर। कार्डियो मीन हार्ट, वास्कुलर यानी ब्लड वेसल। तो ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमें ये देखो, कार्डियो से लफ्ज, अब अगर आपको याद हो गया होगा कि हार्ट का हमने अभी पढ़ा था, हार्ट का, और इससे पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, हार्ट का जो सा साइंस में लफ्ज यूज होता है साइंटिफिक, वो क्या है, कार्डियो। तो आपको पता चल जाएगा कार्डियोवास्कुलर यानी ब्लड वेसल। तो हमारे पास द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मेक अप अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दे वर्क टुगेदर, ये इकट्ठा काम करेंगे, टू सर्कुलेट द ब्लड, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के। आगे लिखा हुआ जो सा हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, वो क्या करता है, वो इकट्ठे काम करता है। कार्डियो यानी दिल, और जो सा वास्कुलर यानी ब्लड वेसल, ये इकट्ठे काम करेगा। तो ये लिखा, दे वर्क टुगेदर, ये इकट्ठे काम करता है। इनका काम क्या है, टू सर्कुलेट द ब्लड, ब्लड को क्या करना, सर्कुलेट करवाना, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट यानी मूव करवाना। ब्रिंगिंग ऑक्सीजन, ब्रिंगिंग का मतलब लेकर आना क्या, ऑक्सीजन को, एंड न्यूट्रिटिव, और क्या, ग़िज़ा वगैरह को। कभी आपने सोचा जो सा हमारा खून है, ये बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास दो चीजें इसने पूरी बॉडी के हर सेल को ट्रांसफर करनी है। वो क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव यानी फूड, जो से ग़िज़ा है, ऑक्सीजन। अब ये पूरी बॉडी को क्या करेगा, ये सप्लाई करेगा, पूरी बॉडी में जितने सेल है तमाम को ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यही लिखा हुआ हमारे पास, दे वर्क, ये दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं, टुगेदर, और इकट्ठे काम करेंगे, टू सर्कुलेट द ब्लड, ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए, ब्रिंगिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव, लेकर जाने के लिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव यानी ऑक्सीजन और फूड को कहां तक, टू द सेल्स थ्रोग आउट, कहां तक, सेल्स, जितने भी सेल है, थ्रोग आउट यानी मुकम्मल, मुकम्मल द बॉडी, बॉडी के मुकम्मल सेल्स तक क्या चीजें लेकर जाएंगे, दो चीजें लेकर जाएंगे, एक ऑक्सीजन और एक क्या, जो सी फूड है वो लेकर करता है। ब्लड को पंप का काम क्या आता है, यानी फोर्स लगाता है। तो इधर हार्ट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है किसे, ब्लड को, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी हमारी बॉडी में क्या करता है, मूव करता है। और ये हमारी बॉडी में याद रखना, हर सेल को 24 घंटे क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कहां से आएगी, फूड से। अब फूड जो सी न्यूट्रिटिव है, ये किस में होती है, ब्लड में। तो ब्लड ये पूरी बॉडी में क्या लेकर जाता है, हर सेल तक प्रोवाइड करता है जो सा न्यूट्रिटिव यानी फूड, और ऑक्सीजन भी। अब क्वेश्चन ये है, जो सा हमारी बॉडी में हमने ये तो पढ़ लिया, समझ लगी कि फूड जो सा न्यूट्रिटिव है, ये हर सेल को इसलिए जरूरी है, इसने इससे लेनी है एनर्जी। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हर सेल तक जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन का आखिर सेल में क्या काम है, तो वो हम देखते हैं। हमारे पास आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी,
सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें हमारे पास ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी एक फूड है, न्यूट्रिटिव है। अब इसे तोड़ने के लिए जो सा, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन इसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो O2 इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हमें जो सा प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो एनर्जी सेल क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, एनर्जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन। अब ये सेल में होता है, सेल में ये जो सी हमारे पास न्यूट्रिटिव यानी फूड, ये भी कौन लेकर जा रहा है, ब्लड। और ऑक्सीजन जो सी, ये भी कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन और जो सी ऑक्सीजन और जो सी हमारे पास न्यूट्रिटिव यानी ग्लूकोज आपस में मिलेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी सेल क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। वाटर भी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, ये बॉडी से क्या आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारे पास आगे भी आएगा एंड कैरी अवे, और लेकर जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता चल गया इधर से आगे, और मेटाबॉलिक वेस्ट हो क्या होता है। सबसे पहले आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन का पता होना चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, वो तमाम रिएक्शन जो सेल में होते हैं उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जितने भी रिएक्शन, बेशक वो हमारे पास, जैसे ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, और भी जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म, ये जितने भी सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है उस मुकम्मल के मजमूए को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं उस तमाम के रिएक्शन में जो भी वेस्ट निकलेगा उसे क्या नाम देंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या नाम देंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हमारे पास वो कह रहा है जो सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसका एक काम तो ये है कि ये क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड लेकर जाएगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव यानी ग़िज़ा को। कहां तक लेकर जाएगा, तमाम सेल तक। बॉडी के जितने सेल हैं उन तमाम तक क्या करेगा, लेकर जाएगा। उन तमाम को ये क्या देगा, दो चीजें, क्या, ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव। अब वो क्यों देगा, हमें पता है कि जो हमारे बॉडी के सेल है ना, जितने में उन्हें 24 घंटे एनर्जी चाहिए, अगर ना मिले तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो यही एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी कहां से आएगी, ग्लूकोज से। हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। जब ये मिलेंगे तो आगे हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेंगे और एनर्जी भी मिलेगी। जब इसके नतीजे में एक वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ब्लड क्या करेगा, उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाएगा। तो ये लिखा कैरी अवे, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे रिएक्शन से कोई वेस्ट बन रहा है उसे भी ब्लड क्या करेगा, बाहर लेकर आएगा। आगे क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहला सिस्टम हमारे पास था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसकी हेडिंग बना लेना। दूसरा हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में सिर्फ हम एयर के बारे में ही करेंगे। तो यही हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्रिंग यानी लेकर आना ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, सांस वाले अमल को। ये मैं अंदर क्या लेकर गया, एयर, इसमें से हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेकर गए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। ये किसकी डेफिनेशन होगी, रिस्पायरेशन को। रिस्पायरेशन का दूसरा नाम ब्रीथिंग भी कहते हैं, जिसे सांस लेना। रिस्पायरेशन का मतलब भी सांस लेना होता है, ब्रीथिंग का मतलब भी सांस लेना। और तीसरा नाम इसका वेंटिलेशन भी होता है। ये तीन, एक चीज का तीन ही नाम है। वो कौन कौन से है हमारे पास, एक चीज हमारे पास सांस लेना, उसी के तीन नाम है, रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाना। एंड गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा हासिल करना, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी तो उसके छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो रिस्पायरेशन सिस्टम आपने सिंपल याद है, रिस्पायरेशन सिस्टम ब्रिंग यानी लेकर जाना, इन यानी अंदर, ब्रिंगिंग ऑक्सीजन, ब्रिंगिंग यानी लेकर जाना ऑक्सीजन किसके अंदर, इनटू द बॉडी। तो ये ब्रिंगिंग यानी लेकर जाना ऑक्सीजन कहां, इनटू द बॉडी। एंड गेट रेड का मतलब क्या होता है, छुटकारा हासिल करना कार्बन डाइऑक्साइड। इट इंक्लूड, अब ये किस चीजों पर इंक्लूड है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास तो जो सा रिस्पायरेशन है, ये जो सा सिस्टम है, ये किन किन ऑर्गन पर मुश्तमिल है। तो हम इधर बना लेते हैं, ये मुकम्मल प्रोसेस इधर बना लेते हैं। तो आपने सबसे पहले इसे रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, आपने वैसे याद रखना है जो सी आपकी सांस, हवा जा रही है सबसे पहले कहां से जा रही है, नोज से। तो इसीलिए हमने इसी सीक्वेंस से इसी को बनाना है। तो ये हमारे पास इधर से क्या हो गया, ये नोज हो गया। ये हमारे पास क्या है, नोज। ये हमारे पास क्या, माउथ कैविटी, जो से ओरल कैविटी भी जिसे कहते हैं। अब ये क्या,
इधर जो सा होगा हमारे पास गला होगा, गले के बाद हमारे पास एक तरफ क्या आ जाती है, सांस की नाली, और एक तरफ हमारे पास फूड वाली नाली। जो सी सांस वाली है उसके बारे में देखते हैं, और ये मजीद आगे इधर जाकर सांस वाली क्या हो जाएगी, दो में डिवाइड हो जाएगी, और इधर मैंने लंग्स बना देना। अब इसे हमने क्या देने, नाम देने हैं। सबसे पहले हवा नोज में गई, उसके जरिए आप माउथ से भी ले सकते हो, नोज से गई माउथ से, फिर उसके बाद कहा जाएगी गले में। गले के लिए जो सा लफ्ज यूज किया जाता है वो क्या हमारे पास, फेरिंग्स। फेरिंग्स किसे कहते हैं, गले को कहते हैं। फेरिंग्स जो सा हमारे पास लफ्ज है वो किसे कहते हैं, गले को कहते हैं। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये जो सा इस जगह पर ये सांस वाली नाली का जो सा ऊपर वाली ओपनिंग है, इसे क्या नाम देंगे, लेरिंग्स। इसे क्या नाम देंगे, लेरिंग्स। ये जो से गले जहां से साउंड क्या हो रही है, प्रोड्यूस, इसे लेरिंग्स कहेंगे। उसके बाद ये सांस वाली नाली जो इस तरह से होती है, जिसमें कार्टिलेजियस रिंग भी होती है। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे आपके पास एक वॉशिंग मशीन होती है, उसके पीछे पाइप लगा होता है, उस तरह का इसे स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या नाम देंगे, ट्रैकिया। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रैकिया। तो ये भी सांस वाली नाली जो से ट्रैकिया हो गया, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद उसने डायरेक्ट बता दिया क्या, लंग्स के बारे में। ये क्या हो गया, लंग्स आ जाते हैं। लेकिन इसके ये जो से दो है ना, इसे नाम देते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई भी आता है जो से, ये आपकी बुक में वैसे नहीं लिखा। तो हवा का रास्ता अब हम इधर से देखते हैं। हवा जो सी हमारी इधर से नोज से जाएगी, नोज से होते हुए ये इधर से गले से। तो पहले आप क्या लिखोगे, नोज, फिर फेरिंग्स, और इधर माउथ भी लिख सकते हो क्योंकि हवा माउथ से भी जा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग क्या कहते हैं, माउथ से भी क्या लेते हैं, हवा को अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन हवा का जो सा असल रास्ता है वो बना हुआ नोज है, यानी नाक से हम हवा को अंदर लेकर जाएंगे जो से सांस के लिए। उसका फायदा क्या है, क्योंकि नाक में जो सा ना ये हवा को क्या करता है, फिल्टर करता है, और जो से डस्ट वगैरह होती है उससे क्या कर देता है, उधर ही ट्रैप कर लेता है, यानी फंसा लेता है। हवा के नाक में जो से बाल होते हैं उसमें वो फंस जाते हैं। अगर हम नोज के जरिए लेकर जाएं तो वो फिल्टर होकर जाती है, अगर किसके जरिए लेकर जाए, माउथ के जरिए, तो वो फिल्टर होकर इतनी नहीं जाती। तो इसीलिए वो लिख रहा है हमारे पास, इट इंक्लूड, जो सा हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मुश्तमिल है, यानी इसमें शामिल है नोज। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, नोज, माउथ। उसके बाद कहां गए, गुजरती है गले से, उसे क्या नाम देंगे, फेरिंग। फेरिंग के बाद इसने इधर की तरफ आना है, किस तरफ, सांस वाली नाली की तरफ। जो सा हमारे पास फूड वाली नाली है, इस तरफ नहीं जाना। किस तरफ आएगी, सांस वाली नाली की तरफ। सांस वाली नाली के ऊपर जो सा बॉक्स नुमा शेप होती है, उसे क्या नाम देते हैं, लेरिंग्स। और जो सी हमारी आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ये मैं बोल रहा हूं आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ये भी लेरिंग्स में ही प्रोड्यूस होती है। तो उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया ये जो सी हमारे पास सांस वाली नाली है, जो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे वॉशिंग मशीन के पीछे एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर। और उसके बाद उसने डायरेक्ट क्या लिख दिया, लंग्स, लेकिन उससे पहले ब्रोंकाई भी होती है। तो ये हमारे पास किसका हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके बाद हमारे पास क्या, ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर। कैसे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं, तो ये लिखा हुआ ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर। ये शॉर्ट के बार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने अच्छे से याद करना है। जस्ट एज द ऑर्गन इन एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो से सिर्फ ऑर्गन है, वर्क यानी काम करते हैं, टुगेदर इकट्ठे, टू अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है मुकम्मल करने के लिए। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, मुकम्मल। मुकम्मल करने के लिए, देयर टास्क, अपना काम मुकम्मल करने के लिए जो से ऑर्गन सिस्टम में जो से ऑर्गन होते हैं वो काम क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, जो सा उनका काम होता है उसे मुकम्मल करने के लिए। द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जो से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, आल्सो कोऑपरेट टू कीप द बॉडी रनिंग। जो से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वो क्या करते हैं, आपस में कोऑपरेट यानी ताउन करते हैं, टू कीप, मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, बॉडी रनिंग, ताकि जो से बॉडी है वो मूव करती रहे। तो यही बता रहा है हमारे अंदर जो सा ऑर्गन सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन सिर्फ क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, टुगेदर। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में क्या रखते हैं, कोऑपरेट यानी ताउन करते हैं, ताकि बॉडी का जो सा सर्कुलर सिस्टम है वो चलता रहे।
एग्जाम्पल द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये हमारे पास कौन सा आ गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ना, अभी हमने पढ़ा है इसी के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो ये बता रहे रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क, ये काम करते हैं क्लोजली टूगेदर टू डिलीवर, डिलीवर यानी पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन टू द सेल, सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन सेल के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि उसे ग्लूकोज तोड़ने के लिए, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन क्या जरूरी है, इसीलिए वो लेकर जाता है। एंड गेट, और छुटकारा हासिल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जब ग्लूकोज टूटेगी, मुकम्मल ग्लूकोज टूटेगी, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वेस्ट है। तो इसीलिए उससे छुटकारा हासिल करने के लिए डेट दी सेल प्रोड्यूस, जो कार्बन डाइऑक्साइड किसने प्रोड्यूस की, हमारे पास सेल ने। कौन सा रिएक्शन है, वो है हमारे पास रिस्पायरेशन। ये हमारे पास क्या, ग्लूकोज, इसे ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्या आ जाएगा, टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्म में। तो आगे हम देखने लगे हैं जो सा हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या करता है, पिक अप यानी उठाता है ऑक्सीजन इन द लंग्स, लंग से ऑक्सीजन को क्या करता है, उठाता है। तो वही हम दोबारा इधर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो सा अभी हमने बनाया था, कि ये जो सा लंग्स वाला, तो ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ये फेरिंग्स हो गया, इधर मैं ब्रोंकाई और इधर लंग्स बना लें। ये सिंपल मैंने स्ट्रक्चर एक बना लिया। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या, लंग्स है। अब एयर जैसे ही कहां आई, लंग्स के पास आई, लंग्स के पास क्या आई, एयर आई हमारे पास। अब एयर में हमारे पास इधर क्या है, एयर, बाहर से जो सी आई एयर। अब एयर में से सिर्फ जो सा हमारा ब्लड है, वो क्या ऑब्जर्व करेगा, यानी क्या चीज जज्ब करेगा, ऑक्सीजन। ये याद रखना, जो सी हवा बाहर से आ रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में नहीं जाएगी, वो हमारी बॉडी से आगे बन रही है, तो वो हमारी बॉडी से दोबारा किस में, लंग्स में जाएगी, लंग्स से ब्लड में नहीं जाएगी। तो लंग्स से जो सा ब्लड में क्या चीज जाएगी, वो है हमारे पास ऑक्सीजन। तो वो यही कह रहा है, वो ऑक्सीजन कौन लेकर जा रहा है, ब्लड, यानी एक सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर जा रहा है। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम पिक अप ऑक्सीजन, सर्कुलेटरी सिस्टम उठाता है क्या, ऑक्सीजन इन द लंग्स, लंग से, एंड ड्रॉप इट ऑफ, ड्रॉप इट ऑफ यानी इसे फेंक देता है। कहां जाकर फेंकेगा, इन द टिश्यू, कहां तक लेकर जाएगा, टिश्यू तक। अब हमारे पास इधर क्या है, टिश्यू, फर्ज कर लो ये टिश्यू, आपको पता है टिश्यू सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, तो सेल तक लेकर जाएगा, टिश्यू तक यानी सेल तक लेकर जाएगा। अब ये जैसे ही ऑक्सीजन किसके अंदर गई, ब्लड के अंदर, तो ब्लड पहले जाता है किसके पास, हार्ट के पास, हार्ट यानी दिल के पास जाएगा, फिर दिल इसे क्या करेगा, पंप करेगा, तो ये पूरी बॉडी में यानी कहां तक जाएगा, टिश्यू तक जाएगा। तो ये जो सा ना हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से बना होता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड लंग से उठाता है, फिर यही ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसने लंग से ऑक्सीजन ली, ये जाएगा किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट इसे क्या करेगा, पंप करेगा, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा और उधर ही टिश्यू तक या सेल तक जाकर क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा, ऑक्सीजन चलेगी। अब ऑक्सीजन गई तो आपको पता है ऑक्सीजन आगे क्या हेल्प करेगी, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। तो ग्लूकोज भी किसके जरिए जा रहा है, ब्लड के जरिए, तो इसके साथ ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और आगे हमारे पास जो सा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो हमने ये, हमारे पास क्या बन गया, एनर्जी, इधर क्या बन गया हमारे पास, एनर्जी। तो एनर्जी तो हमें चाहिए थी, सेल को चाहिए थी, और जो सा वाटर ये भी यूज हो जाए, जो सा कार्बन डाइऑक्साइड ये अब दोबारा किस में जाएगी, लंग, टिश्यू में है ना, सेल से निकली यानी टिश्यू में आ गई, तो ये ब्लैक से मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही ब्लड अब क्या करेगा, इसी को जो सा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या कर लेगा, निकाल लेगा, किसके अंदर, ब्लड में चले जाएगी। फिर ब्लड से ये किसके पास जाएगी, हार्ट के पास, और हार्ट से दोबारा ये किसके पास चले जाएगी, लंग्स के पास। तो यही हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम होता है। तो यही देन परफॉर्म, और ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा यानी सरंजाम देगा, रिवर्स फंक्शन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। किसका है, जिस तरह ऑक्सीजन को इसने लंग से लेकर टिश्यू तक आया ना, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को जाएगा। तो इसलिए उसने बता दिया रिवर्स, उसके रिवर्स, जिस तरह ऑक्सीजन को लेकर आए उसी के रिवर्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाएगा। द लंग्स, लंग्स क्या करेगा, एक्सपेल, निकाल देगा। अब लंग्स के पास क्या चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो लंग्स क्या कर देगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। तो ये लिखा है द लंग्स एक्सपेल, निकाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रिंग इन न्यू ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर। तो दोबारा हवा इसके अंदर, अब एक एयर इसमें से जा रही है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो दोबारा फिर हवा आएगी, वो जो दोबारा हवा आएगी उस वो ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये लिखा ब्रिंग, लेकर आएगी न्यू ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर। तो दोबारा इसमें वो ऑक्सीजन न्यू आएगी जिसमें ऑक्सीजन दोबारा होगी, ज्यादा होगी। ओनली व्हेन बोथ सिस्टम आर वर्किंग टुगेदर, इसमें दोनों सिस्टम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और क्लोजली कर रहे हैं। अगर एक भी सिस्टम काम करना छोड़ जाए तो दूसरे का भी काम रुक जाएगा। तो ये लिखा ओनली व्हेन बोथ, जब दोनों सिस्टम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं टुगेदर, इकट्ठे, कैन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर आ रहे हैं, कैन कार्बन डाइऑक्साइड बी सक्सेसफुली एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो से एक्सचेंज है वो कामयाबी से हो रही है। किसके दरमियान, बिटवीन सेल एंड इन्वायरमेंट। असल में ये हो किसके दरमियान रही है, सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान, क्योंकि इधर जो से ऑक्सीजन पहुंच किसके पास रही है, सेल के पास, आ कहां से रही है, इन्वायरमेंट। तो यही हमारे पास इन दोनों के दरमियान चीजें एक्सचेंज हो रही है। ये तो दरमियान वाला रास्ता है जिसमें से गुजर कर जा रही है, ब्लड हो गया, लंग्स हो गया, इनमें से गुजर कर जा रही है, लेकिन एक्सचेंज किसके दरमियान हो रही है, सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।